हाथरस वाले भोले बाबा का खुला काला चिट्ठा। रात हो या दिन, बाबा लड़कियों के बिना नहीं रहते एक भी दिन। शराब से लेकर शबाब तक का आदी है बाबा। चश्मदीद ने खोली बाबा की पोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। चमत्कार का चुंबक बहुत शक्तिशाली होता है। अगर लोगों की चमत्कार वाली आस में अंधविश्वास भी मिला दिया जाए तो ये खतरनाक रिमोट कंट्रोल बन जाता है, जो लाखों की भीड़ को किसी रोबोट की तरह खींच लाता है। ऐसे ही चमत्कार की उम्मीद में 2.5 लाख लोग हाथरस पहुंचे थे। ये लोग उस नारायण सकार बाबा से उम्मीद लगाए बैठे थे, जो हैंडपंप के पानी को भी प्रसाद बताकर सालों से लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा। लेकिन इस फर्जी बाबा के चमत्कार के चक्कर में हाथरस सहित कई शहरों और गांव के घरों में चित्कार सुनाई दे रही है। वहीं इस घटना के बाद से भोले बाबा फरार है। पुलिस ने इस पूरे हादसे को लेकर मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। एक तरफ जहां इस ढोंगी बाबा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो इस बाबा की काली करतूतों के बारे में जानते हैं, मगर मजबूरी के कारण चुप थे। वहीं आज जब मौका मिला तो इस बाबा का काला चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया। इस बीच बाबा के आश्रम में रहने वाले रणजीत सिंह नाम के एक चश्मदीद ने भोले बाबा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। रणजीत सिंह के अनुसार भोले बाबा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं, वो सिर्फ अपने पास विशेष शक्ति होने का ढोंग करता है। रणजीत सिंह ने खुलासे में अपनी बात रखी है। उसने बताया कि बाबा शराब से लेकर शबाब तक का आदी है और उसके आश्रम में 16 से लेकर 17 साल की लड़कियां भी हैं, जिन्हें वह अपनी शिष्य बताता है। रंजीत का आरोप है कि बाबा इन लड़कियों से गलत काम करवाता है और इन लड़कियों के साथ गलत काम करता है। रंजीत ने यह भी बताया कि कैसे बाबा ने सत्संग और चमत्कारी शक्तियों का ढोंग रचना शुरू किया और लोग उसके अंधविश्वास में फंसते चले गए। रंजीत सिंह ने कहा कि मेरे पापा इनके आश्रम में 15 साल रहे हैं। भोले बाबा का जहां गांव है, हम वहीं से हैं। मेरा बचपना उसी गांव में गुजरा है। बाबा के पिताजी नन्हे बाबू थे, जो किसान थे। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बाबा ने सत्संग का ढोंग रचाकर पहले अपने एजेंट तैयार किए। एजेंट इकट्ठा करने के बाद बाबा ने उनको पैसे दिए और इसके बाद यहाँ लोग आने शुरू हुए। ये एजेंटों को पैसे देकर ये कहलवाता था कि उनको बाबा की उंगली पर चक्र दिख रहा है। जैसे बाबा बोलते थे, उनके एजेंट वैसे ही बोलते थे और एजेंट बाबा के हाथ में बाबा चक्र तो कभी हाथ में त्रिशूल दिखने की बात करके जनता को भ्रमित करते थे। रणजीत सिंह ने बताया कि जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे बाबा अपने एजेंटों को देश के दूसरे राज्यों में भेजकर वहां अपने सत्संग आयोजित कराने लगा। धीरे धीरे करके बाबा ने अपनी खुद की फौज भी तैयार कर ली। भोली भाली जनता को इनके द्वारा तैयार किए गए एजेंट बाबा की महिमा का ऐसा गुणगान करते थे कि वो जनता इन्हें भगवान की तरह देखने लगी। आज बाबा के एजेंट इतने हैं कि वो लोगों को इतना भ्रमित करके रखा है कि बाबा जो भी गलत काम करता है उसे उनके एजेंट सही करके बताते हैं। आज यहाँ गलत तरीके से गलत पैसा आ रहा है। बाबा ने अवैध निर्माण करवाया है। बाबा ने गांव में अवैध कब्जा कर रखा है। बाबा के साथ उसकी पत्नी उसके षड्यंत्र में लिप्त है। बाबा के साथ काफी बड़े बड़े लोग शामिल हैं। बाबा के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, ये किसी को पता नहीं। यहाँ पर एक एक ट्रक सामान आ रहा है, ये भी किसी को नहीं पता। रणजीत सिंह ने आगे भी बताया कि ये बाबा नहीं, पाखंडी है। उन्होंने कहा कि बहादुर नगर में कई लोगों की मौत हुई थी और उनके शव का कुछ पता नहीं चल सका। उन्होंने कहा कि जब बाबा को लगा कि वह फंस सकता है तो उसने अपने आश्रम भी शिफ्ट कर लिए। उन्होंने कहा कि बाबा ने गांव में अवैध कब्जा किया। उसकी पत्नी और कई बड़े लोग भी उसी के इस षड्यंत्र में शामिल रहे। बाबा अपने आश्रम में किसी गांव वाले को नहीं आने देता था। बाबा को लगता है कि कोई गांव का आदमी अगर उसके आश्रम में उसके साथ रहने लगा तो वो उसका सारा भेद खोल देगा। बाबा ने अपनी फोर्स बनाई हुई है, जिसे वो अलग से वर्दी देता है। बाबा सफेद कपड़ा इसलिए पहनता है क्योंकि वह खुद को पाक साफ बताना चाहता है। वो खुद को भगवान बताना चाहता है। भोले बाबा का ये सब एक ढोंग है। काफी लोग इसके बारे में जान चुके थे तो वो इनसे अलग हो गए। वहीं रंजीत ने यह भी बताया कि इसके पास इतनी गाड़ियां हैं जिसकी गिनती नहीं। ये दूसरे के नाम पर गाड़ियां खरीदता है और इस बाबा ने अपने नाम पर कोई गाड़ी नहीं खरीदी। ये बसें भी दूसरे के नाम पर खरीदी है। आज सिकंदराबाद में जो हुआ है उसका जिम्मेदार वो खुद ही ये बाबा है। इसके पास ना तो कोई शक्ति है, ना ही इसके पास कोई चमत्कार।
इसके एजेंटों ने भ्रम जाल फैलाकर इसका एक साम्राज्य खड़ा किया। जो लोग मरे हैं उसका जिम्मेदार ये बाबा है। तो देखिए, लोग जहां एक तरफ अंधविश्वास की पट्टी बांधे हुए हैं, तो अब तो जाग जाओ, क्योंकि बाबा के जो चश्मदीद गवाह हैं उन्होंने भी उस बाबा की पोल खोलकर रख दी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।